हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बीडी ग्लोबल स्कूल अक्षरा पे आया हूँ और यह माननीय काशीराम की जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है और गोष्ठी आयोजित किया जा रहा है और यहाँ गोष्ठी ख़त्म हो चुकी है और कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं। सर हैं, सर से पहचान करते हैं, पूछते हैं। सर, अपना पहचान बता दीजिए। मेरा नाम बुद्धि प्रकाश एडवोकेट है। मैं बस्ती में वकालत करता हूँ, सिविल बार एसोसिएशन बस्ती। और सामाजिक माननीय कांशीराम साहब के सपने को साकार करने के लिए अनवरत गांव-गांव जा कर के लोगों को जगाने का काम करता हूं। यही मेरा पूरा परिचय है। तो आज का प्रोग्राम कैसा था, कुछ बताएंगे? आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। आयोजक मंडल जो कार्यक्रम किए हैं माननीय कांशीराम साहब का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर था। इसमें महिलाओं की लगभग 90% सहभागिता रही और महिलाओं ने माननीय कांशीराम साहब के विचार को सुने और विचार को प्रस्तुत भी किए। कांशीराम साहब एक ऐसे महान शख्सियत थे कि भारतीय राजनीति में उन्होंने बहुत परिवर्तन लाया। जिस समाज को अधिकारों से वंचित किया गया था, उस समाज की बेटी को उत्तर प्रदेश के सूबे की सबसे बड़ी सूबे के मुख्यमंत्री बनाने का काम अगर श्रेय मिला है तो माननीय कांशीराम साहब, जिस समाज में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, उसी समाज और उसी देश में महिला आज मुख्यमंत्री बनने का काम की है, तो ये माननीय कांशीराम साहब की देन है। माननीय कांशीराम के कुछ विचार जो है सरल शब्दों में 2 मिनट में रखना चाहेंगे? माननीय कांशीराम साहब चाहते थे कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना हो, जिसमें सभी मनुष्यों को समान अधिकार हो, सभी बहन बेटियों को समान अधिकार हो। उन्होंने वो 1585 की लड़ाई लड़े। वो सोचते थे कि 1585 के लोग हमेशा सताए जाते हैं और 85 बिखरे हुए हैं, इसलिए सत्ता नहीं हासिल कर पा रहे हैं। तो जिस दिन अगर 85 के लोग एक साथ हो जाएंगे, उस दिन यूपी की ही नहीं पूरे देश की हुकूमत उनके हाथ में रहेगी। इसलिए 85 को एकजुट करके और उन्होंने कई बार सरकारें बनाने का काम किए माननीय कांशीराम साहब। इसलिए 15 और 85 का जो नारा उन्होंने दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित हैं, शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उन्होंने कहा मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। उन्होंने दलित और पिछड़ों के सवाल पर लड़ाइयाँ लड़े और अंततः मंडल कमीशन लागू करके 27% आरक्षण उन्होंने लागू कराया। माननीय कांशीराम साहब बहुत ही महान क्रांतिकारी थे, वैज्ञानिक भी थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे और समाज के बहुत बड़े वक्ता भी थे, बहुत बड़े महानायक थे। समाज के लोगों को उन्होंने जोड़ने का काम किया। तो माननीय कांशीराम इस समय नहीं रहे, उनके मुहिम को इस समय कौन बढ़ा रहा है, कैसे बढ़ाया जाए, कुछ बताएंगे? उनके मुहिम को उन्होंने 14 अप्रैल और 1984 की जो उन्होंने पार्टी का गठन किया था कि मास्टर चाबी, जो सत्ता वह मास्टर चाबी जिससे हर दरवाजे खुलेंगे। तो आज बहुजन समाज उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करती है और उनके मूवमेंट को जो गैर राजनीतिक भी संगठन हैं वो भी माननीय कांशीराम साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन बने हुए हैं जो महामना चारवाक से लेकर के गौतम बुद्धा, कबीर, रविदास और डॉक्टर अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार लालय सिंह यादव, पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर, शिवदयाल चौरसिया, संतराम बीए, ऐसे सभी महापुरुषों की जो लड़ाई थी माननीय कांशीराम साहब यहाँ तक लेकर के आए। और माननीय कांशीराम साहब के बाद बहुजन समाज पार्टी जो है और बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो माननीय कांशीराम साहब का वो मूवमेंट जो है उसे आगे ले जाने का काम करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं। उसी कड़ी में जो दलित उत्थान समिति, सेवा समिति है, जिनके माध्यम से और अन्य संगठनों के माध्यम से जो यहाँ कार्यक्रम किया गया था, ये माननीय कांशीराम साहब के उस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए निरंतर गतिमान है। तो इस समय माननीय कांशीराम की विचारधारा के कुछ 1-2 शीर्ष नेताओं का नाम बताएंगे? माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा का जो शीर्ष भाई बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनके पार्टी के और बहुत सारे लोग हैं, आनंद राव जी हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं और उनकी विचारधारा को ले जाने के लिए देश में बहुत सारे ऐसे संगठन बने हैं। उस संगठन के माध्यम से भी माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा आगे बढ़ने का काम कर रही है। यानी थोड़ा स्लो पड़ गई है कुछ विचारधारा की, ऐसा बात सही नहीं? नहीं, स्लो नहीं पड़ गई है। एक बार बाबा साहेब बर्मा में जब गए थे और वहाँ विश्व धम्म सम्मेलन हुआ था तो लोगों ने कहा कि भारत में बुद्धिज्म खत्म हो गया है। तो बाबा साहब की जब पारी आई तो बाबा साहब ने कहा बुद्धिज्म खत्म नहीं हुआ है, ये सुसुप्ता अवस्था में है और सुसुप्ता अवस्था में है। और बाबा साहब ने भारत को बौद्धमय बना करके
आज कहीं ना कहीं बुद्ध के संदेश के बदौलत ही आज यहाँ समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की खुशबू है। उसी तरीके से जो माननीय कांसीराम साहब की जो सामाजिक मूवमेंट थी वह सुसुप्ता अवस्था में तो है, लेकिन आप ये जान लीजिए जब कोई व्यक्ति पीछे हटता है तो उसका आकलन ये करना चाहिए कि काफ़ी तेज़ी से वह आगे बढ़ने का काम करेगा। जब शेर जो शिकार करना होता है तो थोड़ा सा पीछे हटता है, उसके बाद शिकार करता है। जी, वो पीछे हट करके और शिकार करने का काम करता है। आज बहुत सारे सामाजिक संगठन यही काम कर रहे हैं। आने वाला दिन जो होगा ये बहुजन समाज का होगा, 85% लोगों का होगा और इस देश पे फिर से 21वीं सदी जो है ये 85 के लोगों का है, बहुजन समाज के लोगों का है। इनका राज सत्ता हासिल होगा और अपने महापुरुषों के इतिहास को उजागर करने का काम। तो आप कहाँ कहाँ जाते हैं इस तरह प्रोग्राम लेने, और मतलब कुछ बताना चाहेंगे? जिस भी जगह प्रोग्राम लगता है मुझे लोग बुलाते हैं और ना भी बुलाते हैं, मुझे जानकारी होती है तभी मैं पहुंचने का काम करता हूं। अपने महापुरुषों की विचारधारा को, मेरा यही उद्देश्य है कि जन जन तक इनकी विचारधारा पहुंचा करके और लोगों के हित और कल्याण की बात बताने का काम करूं। आज ही मैं 3 जगह प्रोग्राम करके आया हूं। नरखोरिया बौद्ध विहार पर, सिटी मैरिज हॉल जो बस्ती में है वहाँ भी प्रोग्राम हुआ, और यहाँ जो प्रोग्राम हुआ दलित उत्थान सेवा समिति के माध्यम से यहाँ भी बीडी ग्लोबल में, उसमें हमारे डॉक्टर साहब बहुत ही क्रांतिकारी हैं, सुग्रीव भारती जी हैं और ये भैया हैं, फिर देखिए सारे लोग हैं, अवधेश भैया हैं, गिरीश भाई भी हैं। मैं नाम लूँगा तो हमारे जो है बुद्ध विक्रम सेन है, राजेंद्र जी हैं, फिर बहुत सारे लोग हैं। सब लोग जमीनी स्तर पर हफ्ते में प्रोग्राम कर रहे हैं। जी जी, निरंतर गतिमान है प्रोग्राम, कहीं रुक नहीं रहा है। चाहे वो गांव के क्या नाम है कौड़े से लेकर के और देश की सबसे बड़ी पंचायतों तक हमारा प्रोग्राम गांव गलियारों से होकर के, और जो बाबा साहब का सपना था और माननीय कांसीराम साहब का जो सपना था कि सत्ता वह चाबी जिससे हर दरवाजे खुलेंगे, जिसकी सत्ता होती है उसकी बेटी के साथ कभी जुर्म अन्याय अत्याचार नहीं होता, जिसकी सत्ता होती है कभी दलित बैकवर्ड की बेटियों के साथ कभी अन्याय अत्याचार नहीं होगा, उसके आरक्षण नहीं छीने जाएंगे, उसकी नौकरियां नहीं छीनी जाएंगी, उसे अधिकार मिलेगा, संविधान में जितने फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उसकी लड़ाई इस देश के लोग लड़ाई। एक थोड़ा कड़क क्वेश्चन है, जैसे जो बौद्ध धर्म है भारत में जो है इसका पतन हो गया और चाइना और जो है जापान, बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म है, तो कहीं ना कहीं जो आज के समय बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को जगाया है और उस जगाए हुए मूवमेंट को सही से चला नहीं पा रहे हैं। हमने देखा है कि जो कहने को अपने आप को भंते कहते हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म के समतुल्य ही काम करते हैं। बस फर्क ये है कि वो कोई क्वेश्चन करो थोड़ा बहुत जवाब देते हैं, लेकिन हिंदू धर्म वाले थोड़ा भाग जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बुद्धिज्म सुसुप्ता अवस्था में नहीं है। अगर सुसुप्ता अवस्था में होता, या आप कह रहे हैं कि बुद्धिज्म कुछ कमज़ोर पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया का आइकान इंडिया है, दुनिया का, पूरी दुनिया का आइकान इंडिया है। आज लगभग 135 देशों में बुद्धिज्म की अपनी एक विचारधारा पहुंच चुकी है। भारत में लोग विदेश से आकर के और यहाँ की मिट्टी को चूम करके और नमन करते हैं। ये वो मिट्टी व्यवहार में दिखता नहीं है। व्यवहार में जो है आपको कहीं भी देखेंगे जो बौद्ध धर्म के प्रोग्राम बहुत कम होते हैं, लेकिन संख्या जो है बौद्ध धर्म के कम रहे और धर्मों के ज़्यादा रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी देखा हूँ बहुत सारे जगह पाठ भी हो रहे हैं और सिर्फ टेप रिकॉर्ड के माध्यम से कैसेट लगा दिया गया है, वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता है। लेकिन मैं बता दूँ, दलित उत्थान समिति जब भी एक फ़ोन पर ऑर्गेनाइज करते हैं तो यहाँ लगभग हज़ारों की भीड़ आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। अब अभी यही 14 अप्रैल आ रहा है, 14 अप्रैल में देखिएगा इतनी भीड़ कलवारी से लेकर के और बस्ती तक पूरा जाम रहेगा। और बुद्ध का मतलब यही है, ज्ञान से है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय से है। बुद्ध किसी जाति से नहीं है। बुद्ध एक ज्ञान है, इसमें हर कोई देखने में आता है। जैसे जो धर्म है, जो बौद्ध धर्म नहीं है, धम्म है, तो ये जो है धर्म की तरह से लोग मनाते हैं। तो ये कुछ कमियों की हमारा मानना, जो सही ढंग से बौद्ध धर्म को न पालन करने से बौद्ध धर्म का विकास स्लो है। क्या आप सहमत हैं? नहीं, देखिए, अगर मान लिया जाए पालन न करते तो दुनिया के 135 देशों में आज बुद्धिज्म जा नहीं सकता, क्योंकि उपज भारत है और भारत से ही निकल करके पूरी दुनिया में गया। अगर भारत में ही दब गया होता तो क्या पूरी दुनिया में जा पाता? इसलिए स्लो नहीं है, बस इतने है कि लोग दिखावा नहीं करते हैं। दिखावे का मतलब कि जैसे मैं लाउड स्पीकर लगा करके दूसरे की स्वतंत्रता नहीं भंग कर रहा हूँ। मैं रात दिन ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसकी स्वतंत्रता भंग करूँ, लेकिन मेरा जो मूवमेंट है
बुद्धिज्म का जो मूवमेंट है वो गांव-गांव जा कर के लोगों को एक अच्छे रास्ते पर, ये धर्म नहीं है। आपने जो सवाल किया कि ये धर्म नहीं, एक धम्म है। धम्म का मतलब होता है एक मार्ग है। मार्ग का मतलब कि जिस रास्ते पर आप चलो ऐसा रास्ता चुनो कि वह जीवन का कल्याणकारी मार्ग हो, कल्याणकारी हो, लोकहितकारी हो, ये ऐसा रास्ता। इसलिए बुद्ध ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम, और उन्होंने जो 5 सील दिया उसे जीवन में उतारने का काम करेंगे तो इस देश से जो आज अपराध बढ़ रहा है या अपराध पूर्णतः खत्म हो जाएगा। अगर बुद्ध की विचारधारा को लोग अपने जीवन में, अपने आचरण में उतार लें तो शायद ही इस देश से जो अपराध हो रहे हैं वो अपराध खत्म हो जाएंगे। इसलिए बुद्धिज्म आज भारत में अगर आकलन कर लिया जाए, आंकड़ा ले लिया जाए कि भारत में बौद्धिस्ट कितने हैं, सरकारें क्यों नहीं गणना कराती हैं, बुद्धिज्म के प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनने हैं, सरकारों लोग बनवाना चाहते हैं लेकिन बनाते क्यों नहीं हैं। अगर सरकार इसका गणना कराए तो शायद आज भारत में सबसे ज़्यादा बुद्धिज्म है और कोई धर्म नहीं यहाँ है, सिर्फ सबसे ज़्यादा बुद्धिज्म है। बुद्ध का मतलब ज्ञान, और हर किसी के जेब में बुद्धिज्म है। बुद्ध का जो लोगो है सम्राट अशोक, हर किसी के जेब में है। बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध की विचारधारा नोट के रूप में सबके पास। तब वही कह रहे हैं, मतलब उसे समझने की जरूरत है। अगर बुद्ध का मतलब तर्क ही इतना, आप किसी खराब नोट को और किसी खराब कपड़े को फेंक देते हैं, किसी खराब कागज को फेंक देते हैं, लेकिन जानते हैं कि यह रुपया जो है यह बहुत मूल्यवान है और उस रुपये में अशोक का लाट है, बुद्ध का प्रतीक है, इस यहाँ की संस्कृति है, गेहूं के अनाज है, इस यहाँ का बैल जो क्या नाम है पशु था, पशुओं की पूजा हुई थी, वो सारी चीज़ें उसमें है। लोग अपने जीवन और जहन में रखे हुए हैं। बुद्धिज्म को कोई अपने जहन से निकाला नहीं है, बुद्धिज्म अपने सीने से लगा करके विकास का दौर चल रहा है, थोड़ा समय लगेगा। जी चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और